नेपाल में जब से धर्मनिरपेक्षता आइल बटे आ चाहे गणतंत्र आइल बटे बहुत जनता लोग भोगाई भोग रहल बा हर एक किस्म से। जनता लोग नहीं के समझत हूँ कि हमके खाली नीति निर्माण करके वोट दे दिलो तो फिर अब हिंदू धर्म हुई और फिर पुरनका लय में हमनी लौटेम कह के एगो जनता विश्वास करी अपने लोग के एजेंडा खाली हिंदू धर्म ना, मेजोरिटी के तो हक ज्यादा रही ना, कोनो भी जगह चाहे कोनो भी चीज पे हक अधिकार ज्यादा रही। आ वहाँ जब माइनॉरिटी के लोग ऊपर उठे कोशिश करी तो दंगा होकबे करी। सिर्फ हिंदू के ही वोट चाहिए कि मुस्लिम लोग के भी वोट चाहिए? सिर्फ महिला लोग के ही वोट चाहिए कि दलित लोग के भी वोट चाहिए? हमने के केहू के भी बॉयकॉट करके चले के कोनो भी इरादा नहीं है, हमने के इसमें कोनो एजेंडा नहीं है। हचुआ के भर में जनता के एगो आकर्षक नारा देके कि बिहान के डेट में रपरपा जीडीपी हमनी के 7% तक ले पहुंचा दे हम कह के कैसे अपने लोग पहुंचा सके? वो टूटल पुल ना बनवा सकनी, अपने लोग सही से एगो सड़क के निर्माण ना करा सकनी, तो फेनु बीना जी पर लोग काहे विश्वास करी? देखिए, बीना जी पर विश्वास करे खतरा अलग ही धार बाटे। जे सरकार में बाजे मंत्री पद में बा वो लोग को प्राथमिकता ज्यादा मिलल, वो लोग अपन अपन बाढ़ फाड़ पहले कैलक लोग, आ हल्का हमनी के भी मुंह बंद रह करके थोड़ा थोड़ा दे देलक लोग। बीना जी भी उहे लोग संगे मिलके ये नेता लोग संगे मिलके अपना हुए कुछ मतलब लाभ उठैले बानी। हम ना ऐसन के कहे नहीं, एकदम झूठ बाटे। पुराना नेता लोग के उच्च क्षमता नहीं के, अब हमनी नया नेता के खोजी में बानी। नमस्कार, प्रणाम तमाम दर्शक लोग के हम स्वागत कर रहा बानी। एनपीटीवी पर प्रसारण होके वाला कार्यक्रम चुनावी दंगल के एगो अलग पृथक श्रृंखला में हम फिर से हाजिर बानी अपने लोग के सेवा में। और अभी देश में चारों तरफ चुनाव के बुखार हर लोग के लागल बा, नेता लोग के, कार्यकर्ता लोग के और आम मतदाता लोग के भी बीच में हर जगह चर्चा सिर्फ चुनाव के बा। फागुन 21 गते हमनी के देश में प्रतिनिधि सभा सदस्य के खातिर चुनाव हो रहा बा और तमाम उम्मीदवार लोग के बीच में पर्सा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में एगो बहुत ही जुझारू और बोल्ड महिला उम्मीदवार के रूप में आगे आ रहा बनी बीना जायसवाल जी। और आज उनकर एजेंडा के विषय में, उनकर पार्टी के एजेंडा के विषय में और लोकल हमनी के जौन समस्या बा एगो सांसद के तौर पर वहाँ का कर सकतानी, इ तमाम विषय वस्तु पर उनकरा से हम संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेवे के प्रयास कर रहा बानी। सबसे पहले हम ज़्यादा ना कहें, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार बीना जायसवाल जी के हमनी के कार्यक्रम चुनावी दंगल में हम स्वागत करे के चाहें। बीना जी, अपने के हमनी के इ बहस में स्वागत बा। धन्यवाद जी। 4 गते से अपने लोग एगो विधिवत रूप में चुनावी प्रचार प्रसार में एगो निर्वाचन आयोग भी ग्रीन सिग्नल कर देले बा और अपने लोग चुनावी प्रचार प्रसार में बानी। के तरह बा अपने लोग के चुनावी प्रचार प्रसार सभा कैसे हो रहा बा, लोग जुट रहा बा कि ना जुट रहा बा, और थोड़ा सा लोग के जमा करे में बहुत पैसा खर्चा होता कह के हमनी सुना तनी पर्सा जिला में, अपने के ज्यादा पैसा खर्च होता कि ना होता, थोड़ा संक्षिप्त रूप में हमनी के बताई ना। देखिए, हमने के अभी सभा भी कहीं कहीं कर रहा बानी सर, लेकिन ज़्यादातर अभी तक हमने के घर दिलो के लिए बानी सर। जी जी। सभा भी करते थे, घर दिलो कार्यक्रम में भी जितना भी अब जगह अपने पैसा के बात करनी है, बाजार में तो हल्ला बाटे जे पैसा से जनता के उतारल जाता, लेकिन रापटपा के भी केहू भी कार्यकर्ता चाहे हम खुद भी ऐसा का अभी तक ले हमने के ऐसा काम में संलग्न नहीं की सन भर। पैसा से उतारे वाला तो में हमने के मतलब बातें नहीं की, हमने के अपन एजेंडा प्रस्तुत करता नहीं सन, उ एजेंडा के लोकप्रियता पे लोग हमने से जुड़ल बाटे आ वही हिसाब से हमने घर दिलो कर रहल बाटे। जनता लोग स्वफूर्त रूप में, सहज रूप में अपने के एजेंडा पर आकर्षित होके अपने संगे जुट रहा बा, ई कहे के चाहता नहीं अपने? एकदम हम विश्वस्त बानी कि ज्यादा भीड़ देखा के हमरा वैसा राजनीति नहीं के करे के, ईमानदारी पूर्वक जे लागत आटे वहाँ लोग के हमने के स्वागत करता नहीं सन। हमरा विश्वास बटे जे सच्चाई के एक दिन जीत हुई, जनता एक दिन जरूर समझी। बहुत सारा लोग स्पेशली हमने के गांव में जाए, लोग ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत जनता लोग भ्रमित बाटे लोग, लेकिन हर एक जनता के भीतरी मन में कहीं ना कहीं बाटे कि देश की स्थिति अभी बहुत नाजुक बाटे, बहुत संवेदनशील अवस्था में बाटे। हर एक जनता लोग भी एगो दुख जन भोगाई भोग रहल बाटे लोग, इस सब के ऊपर उ लोग राजा चाहताटे लोग जो देश में कहीं ना कहीं राज संस्था स्थापना हो को, आप अमन चैन बना रहो।
तो इसे जनता लोग के समझावे में उतना अभी मुश्किल नहीं खे। बस कनिए न था तंका भ्रमित जनता लोग बाटे कुछ कुछ लोग से ऐसन ऐसन बात से। तो पूरा हमर कोशिश बा, हम विश्वस्त बानी कि एक न एक दिन एगो पूरा हुल ही हमने के समर्थन में आई। अब ई निर्वाचन में से पहले बीना जायसवाल समानुपातिक में अपने सांसद भी अपने के पार्टी विश्वास कैले रहे। जी कुछ काम अपने ना करे सकनी ऊ पद पर रह के बहुत लोग आलोचना कर रहा बा कि वहाँ तो सांसद रहनी ऐसे पहले, लेकिन बहुत चीज मतलब वैसन कुछ देखनगर या कानूनी निर्माण में वैसन अपने के भूमिका ना रहल कह के जो टीका टिप्पणी आ रहा बा, उस संदर्भ में अपने के का प्रतिक्रिया बा? देखिए बाजार में तो बहुत अफवाह भी आवेला, लेकिन हम एगो कथी कहे के चाहतन कि जब हम समानुपातिक सांसद भइनी, हमरो राजनीतिक जन जीवन बाटे उ ज़्यादा लंबा नहीं खे, लेकिन 3 साल के छोट समय में एज ए समानुपातिक सांसद हमारे भैया तो परसा जिला के सांसद लोग में या फिर मधेसी के सांसद लोग में हम सबसे ज़्यादा ही आवाज़ उठावे वाली सांसद बानी। अपने रिकॉर्ड देख ले सदन में अपने भवन में अपने सिर्फ ताली बजावे वाला काम ना करते रहे, एकदम कभी ना। हमनी के प्रतिपक्ष में रह के भी भ्रष्टाचार के विरोध, सरकार के विरोध जे भी जौन भी नीति नियम चाहे ऐसा कोनो भी मुद्दा जौन जनता के पक्ष में नहीं खे पूरा खिलाफ हमने हमेशा आवाज़ उठेले बानी सन। हम खुद हम कहते नहीं हमार हिस्ट्री देख लेम, ज़्यादा से ज़्यादा हम मुद्दा भी उठेले बानी आ काम जे अपने कनी है एज ए सांसद फर्स्ट ईयर में। तो अब देश के मतलब आर्थिक स्थिति सही ना भइला से फर्स्ट ईयर में तो समानुपातिक में केहू भी सांसद लोग के बजटे ना मिलल, काहे कि ई एगो भाष्य निर्माण हो गल कि सांसद लोग तो नीति निर्माण के काम करे वाला हुए लोग स्थानीय तह के हुए मतलब विकास निर्माण के काम करे के बजट तो उ लोग के चलावे के मिली, तो सांसद लोग के बजट काहे चाहिए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमनी के मतलब संतुष्टि ना रहनी सन, काहे कि हमनी के भी तो कुछ चाहिए जनता के। जनता लोग अपने लोग से भी तो पूछी जी, जनता लोग नहीं के समझत हूँ कि हमनी के खाली नीति निर्माण कह के वोट दे दी लोग, तो कुछ हमनी के भी मतलब कौना आधार पर हमनी के वोट मांगे सन। तो फिर सेकेंड ईयर में बहुत छोट अमाउंट 5-5 करोड़ के हमनी के बजट मिलल। अब ओमे भी राप्रपा हमनी एगो समानुपातिक सांसद राप्रपा सरकार में भी ना रहला करते कम अमाउंट के बजट मिलल, हमरा 5 करोड़ के मिले रहे। 5 करोड़ हम बहुत सही से कहीं ना कहीं अपने के साथ में भेदभाव भइल बा, काहे कि जब हमनी सरकारे में ना रहनी सन तो ऑब्वियसली जेकर बहुमत बाटे जे सरकार में बा जे मंत्री पद में बा वो लोग को प्राथमिकता ज़्यादा मिलल। वो लोग अपन अपन बाढ़ फाड़ पहले कैलक लोग आ हल्का हमनी के भी मुंह बंद रह करके थोड़ा थोड़ा दे देलक लोग। माने जे भी विकास निर्माण के काम कहीं अपने संतुष्ट बानी? संतुष्ट तो नहीं खी, काहे कि जनता लोग के अब आशा आकांक्षा ज़्यादा बाटे। आप परसा जिला में ही देख ली, कोनो भी क्षेत्र उठा के देख ली, विकास शून्य बाटे। भले ही यहाँ से सालों साल 2 बेर 3 बेर रिपीटेडली सांसद लोग जीत के जाते मंत्री बनते लोग, लेकिन विकास कोनो भी क्षेत्र में हमेशा का देखत नहीं, एगो मॉडल के रूप में नहीं देखत केनहू नहीं खे। तो हमरा बुझाता जे काम करे के जगह तो बहुत रहे बाटे भी अभी उतना में भी तभी भी हम का के नहीं कि 3 गो स्कूल देनी, 3 गो अब अपन बजट 3-3 करोड़ के स्कूल में देनी, 1-1 करोड़ के 3 करोड़, एगो मानव सेवा में देनी 1 करोड़, एगो गहवा माई के कुछ 8 कट्ठा जगह रहे उनमें देनी भवन निर्माण खतरा। फिर सेकेंड थर्ड ईयर में भी कुछ बजट कोशिश करनी सन, अब नया सांसद पूछते गए कोशिश करनी सन, तुमने 9 करोड़ बजट मिलल। उनमें भी हम परसा गढ़ी के जौन 4-5-8 जोड़े वाला जौन रोड बा जी उनमें हम 3 करोड़ देनी, 3 करोड़ फंडी पुल में देनी आ 3 करोड़ एगो शिव पार्वती जौन मंदिर बाटे 10 नंबर वार्डा में वहाँ भी हम देले बानी। तो वो लोग के वोट मिली कि ना आपकी बार अपने लोग के? विश्वस्त बानी हम मिली। देखिए वो टाइम में समानुपातिक सांसद भइला के बावजूद भी समानुपातिक सांसद के तो एगो क्षेत्र निर्धारित क्षेत्र तो ना रहेला, हमनी के तो देशे भर में काम करे के मिलेला। तो कुछ औरी जिला में भी देले रहनी, मधेश को औरी जिला में धनुषा सरलाई में भी देले रहनी, मकवानपुर में भी हम देले रहनी, लेकिन लिमिटेड बजट मिलल हमनी के। ओमे भी परसा गढ़ी में भी हम देले रहनी, जबकि परसा गढ़ी हम अब गइल ना रहनी, हमरा पता ना रहे, बस इतना रहे कि हाँ ई क्षेत्र तंका विकास खोज रहल बा तो वहाँ हमको रोड में दे देनी। हालांकि अभी चलत मतलब काम शुरू नहीं भर, लेकिन जल्दी शुरू होखे वाला बाटे। तो ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कैले, काम हम कोशिश कैले बानी, विभिन्न मुद्दा उठैले बानी, जितना हम हो हमरा से मतलब हम सकनी उतना बजट भी लिए बानी जिला में।
पर तभी भी 3 साल के कार्यकाल में बहुत सारा काम बाकी बाटे। अभी जब हम प्रत्यक्ष रूप में उम्मीदवारी दे के आ जब हम घर दैलो कर रहल बानी, क्षेत्र के हालत बहुत ही खराब बाटे। तो काम करे के तो बहुत जगह लौकताटे। अब आशा बाटे कि हम जब निर्वाचित होके आएम तो ओकरा के पूरा करें अपने। पूरा करम, क्षेत्र के एगो अच्छा से मतलब एगो सुधार के रूप में ले जाए के हमर एगो। जी, हम थोड़ा सा अपने के घोषणा पत्र भी सार्वजनिक हो चुकल बा। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के संकल्प पत्र अपने लोग एकरा के नाम दिले बानी। और ओकर मैनिफेस्टो में ऊपरे ये चीज लिखल बा, स्वधर्मवाद। ये चीज अपने लोग परसा जिला के जनता के, मधेश के जनता के कैसे समझाएं, और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के रक्षा अपने लोग करें कह के कहले बानी। एकरा बाद में राजा तंत्र सहित के प्रजातंत्र के परिकल्पना अपने लोग कह रहल बानी कि एगो राजा के अभिभावक तो हमनी के देवे के पड़ी। जी। एकरा के थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जनता लोग के बुझाई, बताई थोड़ा सा। हमनी के सालों साल से एक एगो मुद्दा पे अडिग बानी सन कि हमनी के हिंदू राष्ट्र चाहे, सर्वधर्म संभव नेपाल हिंदू राष्ट्र होखो कह के। एमे का बा कि हमनी कोनो किस्म के भेदभाव केहू के करे के नहीं किसन चाहत, सब धर्म के समान होको। हाँ, हमनी के मान्यता ई बा जे नेपाल में जितना भी धर्म लोग बाटे सबके मिल के रहो, एक अर्पा पे टिका टिप्पणी ना होको, एक अर्पा पे कोनो हस्तक्षेप ना होको, कोनो किस्म के केहू के भी जन एगो धार्मिक मान्यता बाटे, एगो धार्मिक चार्ट पर्व बाटे, ओमे केहू के हस्तक्षेप ना होको, मिल के रहो सब कोई। उ हमनी के चाहत, ऐसे हमनी के चाहते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र होको। काहे कि जब से देश धर्म निरपेक्ष हो गई बटे, कहीं ना कहीं मेजोरिटी माइनॉरिटी पॉपुलेशन जे भी बात है, वो लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं बुझाता है कि वो लोग के मतलब कुछ एक्स्ट्रा शक्ति मिल गई, बाकी अलग से एगो नियम बनावल बटे। ऐसन का जौन एगो भ्रम बाटेगा। जी। तो वही कारण ही कहीं ना कहीं हमनी के देखे निसन कि चाहे हमनी के बीरगंज में होको या मधेश कौरी जिला में भी होको, कोनो सरस्वती पूजा में होको, रामनवमी में होको, ऐसन का झड़प होत रहता। जी, हम वही पर आवे के चाहत रहनी है। अब अपने लोग के अभी भी संभव लागेला कि नेपाल में राजतंत्र भी लौट सकता, या राजा भी आई, या अब देश इतना आगे बढ़ गए, धर्म निरपेक्षता में आगे बढ़ गए, तो फिर हमनी के एगो मतलब धर्म संप्रदाय के टेक के अपने लोग वैसन संविधान के संशोधन अपने लोग करावे सके। देखिए, नेपाल में जब से धर्म निरपेक्षता आयल बटे आ चाहे गणतंत्र आयल बटे, बहुत जनता लोग भोगाई भोग रहल बा हर एक किस्म से। बहुत जनता लोग दुखित बा, लोग एकदम दुखित बाटे लोग। हमरा बुझाला, हमनी के बुझाला कि जब राजा के एगो अभिभावक तौर पे रख दिया न, देश में अमन चैन बनल रही। काहे कि यहाँ का हो गई बाटे कि दलगत राजनीति होताटे, कुर्सी के राजनीति होताटे। आ जे भी चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, उ लोग जब वहाँ के पहुँचावल जाते थे तो वहाँ कोनो भी ऐसा का मतलब अपन काम करे होता थे, तो पहले दल के बारे में सोचल जाता, वहाँ चलखेल रहता थे ज़्यादा दलगत। जैसे कि अपने लोग कह रहल बानी कि नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम, ई कोनो दल में वैसन मतलब एगो स्टैंड, एगो एजेंडा वैसन नहीं है। ऐसा का नहीं कि हमनी के चाहते हैं, हमनी के तो राष्ट्र के ऊपर रखे नहीं, राष्ट्र के सिर पे लेके चले वाला हमनी के दल हुए। तो यहाँ जब कहीं ना कहीं दल के लोग जाके एगो ऐसा के प्रथम मतलब पोजीशन पे बैठ के आ दलगत राजनीति कर तो देश के बारे में केंगे सोची लोग। एगो कुर्सी पे बैठ के अपन पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सोचे लागे, अपन कार्यकर्ता के बारे में सोचे लागे, तो फिर वो तो कुर्सी के हक के अधिकार के हनन होता है। लेकिन अपने सनातन धर्म के बारे में भी सदन में भी बोलत रही ने, हिंदू धर्म ऊपर खतरा बा आपने कही ने। एकरा अलावा ई मधेश में जौन देख रहल बानी पिछिलका समय में एगो थोड़ा सा सांप्रदायिक दंगा भड़कावे के प्रयास हो रहल बा, जात जाति में विभिन्न संप्रदाय में विवाद एगो बढ़ गई बा बहुत। अब इतना जब द्वेष पैदा हो गई बा, तब फिर अब हिंदू धर्म हुई और फिर पुरनका लय में हमनी लौटेम कह के एगो जनता विश्वास करी अपने लोग के एजेंडा के। हिंदू धर्म ना, यहाँ हिंदू धर्म के खाली बातें नहीं है, हमनी के हिंदू राष्ट्र में हम कहनी नु सारा जात जाति के लोग मिल के रहे के चाहिए कह के हमनी के एगो धार्मिक सहिष्णुता के बात कइल जाओ, मान्यता बाटे हमनी के एगो मतलब सोच बाटे ऐसन का। लेकिन ई जब से मेजोरिटी माइनॉरिटी हमनी के बात कइल जाओ, तो ई काहे हो रहल बा, हम उहे पूछे के चाहता नहीं अपने मध्य प्रदेश में या बीरगंज में या गौर के घटना अभी अपने देख रहल बानी, या अन्य मध्य प्रदेश के जिला सब में भी हिंदू मुस्लिम या अन्य जात दलित लोग के एगो हेपे के दलित लोग के एगो अलग थलग करे के काम से जौन हो रहल बा,
तो ऐसे अपने कैसे कह सकतानी कि स्वधर्मवाद अब हमनी ले आवे सकें? देखिए मेजोरिटी कभी भी रही तो वो लोग के तनका अपन मतलब एगो हो गेला नु अपना अपना दम भी ना, लेकिन मेजोरिटी के तो हक ज़्यादा रही नु कोनो भी जगह चाहे कोनो भी चीज़ पे हक अधिकार ज़्यादा रही। आ वहाँ जब माइनॉरिटी के लोग ऊपर उठे कोशिश करी तो तो दंगा होकबे करी। एकरा के एमे केकरा के अपने दोषी दिने? दोषी केहू के ना, बस हम कनिए नु जब से सेकुलर कंट्री हो गए नु तब से लोग के बुझाता था कि हमनी के फर्क रूल्स एंड रेगुलेशन, हमनी खतर नीति नियम हमनी का ज़्यादा अधिकार मिल गई बट, लेकिन लोग के ई समझे के चाहिए कि मेजोरिटी जहाँ रही ओकरा अंडर में ही रह के रहला से शांति रही का। थोड़ा सा हमरा के बताइए अपने के हिंदू सिर्फ हिंदू के ही वोट चाहिए कि मुस्लिम लोग के भी वोट चाहिए? सिर्फ महिला लोग के ही वोट चाहिए कि दलित लोग के भी वोट चाहिए? हमनी के केहू के भी बॉयकॉट करके चले के कोनो भी इरादा नहीं है, हमनी के ऐसा का कोनो एजेंडा नहीं है। हमनी राप्रपा तो बहुत लोग कही नु अपने धार्मिक नेता बनी कह के तो कही ये तो बात समझाओ बाटे कि राप्रपा कहते कि नेपाल सर्वधर्म संपन्न हिंदू राष्ट्र हो। जी जी, यहाँ सब धर्म के सब जात के लोग मिल के रहो, एक साथ रहो, शांति सुरक्षा कायम रहो। यहाँ कोनो भी जात के ऊपर धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी ना हो को, भेदभाव ना हो को, उसन का अमन चैन रहो कह के हमने के चाहता नहीं सर। अब एजेंडे में फिर हम एगो और अपने के एजेंडा जैसे कि हम देखनी है अपने लोग के घोषणा पत्र में लिखल बा कि अब के गंतव्य सबल समृद्ध और समुन्नत नेपाल निर्माण अपने लोग और पृथ्वी पथ में हमनी आगे बढ़े हम कह के अपने लोग कह रहा बानी। ओकर आधार स्तंभ में 6 गो अपने लोग मुद्दा रखले बानी। टॉप 3 में ऊर्जा में विकास करे में अपने लोग, एकरा बाद में कृषि के भी बात, पर्यटन के दूसर का नंबर में रखले बानी अपने लोग, और मुद्दा सब भी अपने के लागत है कि थोड़ा सा ऊपर होके के चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य के भी बात बा, हमनी बेरोजगारी से भी जुद्ध रहल बानी। हमनी के मुद्दा में एजेंडा में ई भी बा कि कक्षा 12 तक की शिक्षा निःशुल्क होके के चाहिए। देश में खाली प्राइवेटाइज जे बाटे, जे बोर्डिंग स्कूल में सारा बच्चा लोग तो ना पढ़े सकी, जे गरीब लोग बा, जे गांव में बाटे, वो लोग खतरा कम से कम शिक्षा फ्री होके चाहिए। कम से कम कमती में 12 तक लेके शिक्षा फ्री होके चाहिए, सरकार के देवे के चाहिए। वो तो बेसिक लेवल की शिक्षा होगी, सबके हक अधिकार होगी शिक्षा के। तो सरकार के कम से कम जे सकत नहीं है वो वर्ग के लोग खतरा तो फ्री रहे के चाहिए। एजेंडा में ई भी बाटे कि 12 तक लेके शिक्षा निःशुल्क होके के चाहिए। तो लेकिन हचुआ के भर में हमरा लागत है कि जैसे कि अपने लोग कह रहल बानी तो ऊर्जा दशक अपने लोग एक रखे 10 बरस के अपने अब के 10 बरस के ऊर्जा दशक तो ना अपने लगे लोग लोहा बा नेपाल लगे ना वैसन कोई मतलब आर्थिक भी वैसन संकट बा देश में। वृद्धि दर अपने लोग कह रहल बानी कि 7% हमनी पहुंचा देम, जबकि वर्ल्ड बैंक कह रहल बा कि मुश्किल से 2-3% में भी ना पहुंचे सके अपने लोग। यहाँ का बाटे नहीं ज़्यादा बाहर से हर चीज़ में रेमिटेंस पे देश बाँचत बाटे। हर चीज़ में एगो मानसिकता बन गई बाटे लोने से करे के, लेकिन हमनी के खुद एगो हमनी के नेचुरली रिच कंट्री हो गए, नेचुरल ब्यूटी में, नेचुरल रिसोर्सेज में रिच कंट्री हो गए। हमनी के एगो पर्यटक के हमनी के कैसे आई पर्यटक अपना ही बताई ना, तो कैसे आई पर्यटक के बीरगंज में पर्यटक कैसे आई बताई? बीरगंज में तो बहुत सारा ऐसा का धार्मिक स्थल देखा के हाँ कि ना, ऐसा देखा के जगह हमनी के बीरगंज में हमनी के गहुआ माई के मंदिर के ओकरा के जब हमनी के प्रचार प्रसार बड़ी करम सन तो एगो धार्मिक मान्यता के अपन आस्था के ऊपर भी तो लोग आवे सक जाए, धार्मिक पर्यटन बढ़ी एकदम। जी जी जी, जगह हमनी घरियरवा पोखरी बा ओकरा के निमन से मेंटेनेंस करके एगो विकास कइल जाओ, प्रचार कइल जाओ, तो लोग तो देखे खतरा अपन धार्मिक आस्था जकर जुड़ल पर तो अइबे करी नु। हमनी के गढ़ी माई बानी बड़ा जिला में, कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ के वर्ल्ड फेमस, लेकिन हमनी के उतना उजागर करे नहीं सन सकत, उतना प्रचार प्रसार नहीं सन करे सकत। एकरा अलावा भी जैसे कि विश्व में जितना हिंदू लोग लोग के तो इंटरेस्ट बाटे, लेकिन कहीं ना कहीं हमनी के उतना सही तरीके से प्रेजेंट ना कैला के, प्रचार ना कैला के बावजूद कहीं ना कहीं पीछे हटत तारी सन। इ तो यहाँ के सरकार में कमी बाटे, हमनी सब में कमी बाटे। लेकिन अब अपने लोग भी अब तो सरकार में जाए के प्रयास में बानी अपने लोग भी, अपने लोग भी एगो सरकार बनावे वाला एगो शक्ति के रूप में बिहान उभर के आए। लेकिन हचुआ के भर में जनता के एगो आकर्षक नारा देके कि बिहान के डेट में रपरपा जीडीपी हमनी के 7% तक ले पहुंचा दे हम कह के, कैसे अपने लोग पहुंचावे सके? हचुआ के भर में विभिन्न सेक्टर से काम करे के पड़ी हाँ कि ना।
वहाँ पर केहू के हस्तक्षेप होई तो ऑब्वियसली जब वहाँ भ्रष्टाचार घुस जाए तो काम बिल्कुल ना हो सकी। लेकिन सही रास्ता पे जाके हमने के जो जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल बट ऊपर काम कर लिए तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़बे करी। जेंगे झापा 3 में हमने के एगो हल्दीवाली गांव पालिका में हमने के अध्यक्ष बने राजेंद्र लिंगदेन, वहाँ के भाई है मेयर वहाँ के रविंद्र लिंगदेन। वहाँ के तो सामूहिक जन सामुदायिक विद्यालय बाटे, वहाँ पे बालक 12 कक्षा फ्री बाटे। आदमी चाहे तो हो सकता, चाहे तो हो सकताटे, वो सबके इच्छा होके पड़ल, वहाँ के स्थानीय के इच्छा होके पड़ल। जब हम वहाँ के स्थानीय जनता के केंगे सुविधा दी, 12 कक्षा फ्री बाटे, वहाँ एकदम फुल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल बाटे। वहाँ कर कम बा कि बेसी बा? ना कर भी कम बाटे, उ वहाँ स्थानीय के बाटे, वहाँ रापरापा के स्थानीय तह चल रहा बाटे, आराम से सुख सुविधा बाटे। रोड के फैसिलिटी एगो कोनो कोना नहीं के जहाँ रोड नहीं के बनल, 12 कक्षा के शिक्षा फ्री बाटे, हॉस्पिटल बाटे पूरा एकदम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर फुल बाटे। तो कहीं ना कहीं जहाँ चाहे जहाँ रापरापा के सरकार बा वहाँ तो बनल बाटे नु, रापरापा के जहाँ सरकार बा वहाँ बढ़िया हो रहा बा एकदम। उ एगो एग्जाम्पल बाटे, हाँ वैसे हम अपने के एग्जाम्पल करनी है। तो कहीं ना कहीं बिहान के दिन में रापरापा बहुमत में जाता है, रापरापा सरकार बनाओ तो हमको पूरा कोशिश रही नहीं। थोड़ा सा हम अपने के लोकल एजेंडा में भी हम आवे के चाहें, हमने लगे हम संक्षिप्त में भी ले हम अपने से, हमने लगे समय बहुत ही कम बा। तो अब जैसे कि अपने सांसद रहनी, समानुपाती के सांसद रहनी, परसा निर्वाचन क्षेत्र के चारों प्रदेश के मंत्री लोग, सांसद लोग मंत्री बन गए, विधायक लोग भी सब लोग पलहा पलही से मंत्री बन गए। लेकिन एगो अपना ही के क्षेत्र में आईसीपी ड्राई पोर्ट में जे किसान लोग के जमीन लेवल गई ओकर मुआवजा अभी तक ले सरकार से अपने लोग ना दिलावे सकनी। तो अपने लोग वहाँ जाके आवाज़ कथी उठैनी, एगो टूटल पुल ना बनवा सकनी, अपने लोग सही से एगो सड़क के निर्माण ना करा सकनी। तो फेनू बीना जी पर लोग काहे विश्वास करी? देखिए, बीना जी पर विश्वास करे खतरा अलग ही धार बटे। हमनी के रापरापा ना यहाँ से जीत के गइल बनी सन अभी तक ले, आ जे भी जीत के गइल बनी लगन नु वो एजेंडा के वहाँ के वोट बैंक बना के यहाँ से इस सब जौन भी अपने क्षेत्र कहनी है, रोड के हो गल चाहे ड्राईपेट के हो गल चाहे और चीज़ हो गए, इस सब के वोट बैंक बना के जनता के आंख में धूरा झोंक के यहाँ से जीत के गइल बनी लगन। आ उ काम यथावत यही रहल बा, में कोनो किस्म के विकास नहीं के चाहे कि काहे कि हो भी जाए तभी का कथी के आधार रही वोट मांगे के। अभी तक ले रापरापा यहाँ से जीत के नहीं गए। हम समानुपातिक सांसद पहली बार बन के गई, 3 साल के कार्यकाल में बहुत सारा काम भी करनी, अपने के नोटेड डाउन। जी। आवे वाला दिन में हम जीत के जाता नहीं तो ऑब्वियसली ये अपने से हम एगो मतलब अपन वचन रखता नहीं कि बिना जायसवाल के जीत के गईला पे कमती में 2 नंबर क्षेत्र में परिवर्तन जरूर आई, 2 नंबर क्षेत्र के काया पलट जरूर हुई। बहुत लोग के घर छिना गई, जमीन छिना गई। लोग कहता कि नेता लोग आवेला ऐसे ही कहेला, पहले भी कहलक लोग हमनी के अभी तक ले पैसा नहीं मिलत, पैसा मिले तो केहू के शादी ब्याह करे के बा, केहू के बच्चा के पढ़ावे के बा, जमीन तो सरकार ले लेलक, ओकर मुआवजा भी देवे के तय कर देल। लेकिन का वजह कि मिले नहीं सकत? ऊपर एक्सरसाइज नहीं के होकर नु, जे भी जीत के गइल बनी लगन, जे भी मंत्री होकर गइल बनी लगन, कम से कम अपना क्षेत्र के अपना जिला के जनता लोग के जौन भी मुद्दा बाटे चाहे समस्या बा, जब ओकरा के उठाएम लगन ना, ओकरा के सॉल्व करे के कोशिश ना करी तो सॉल्व के होई, हॉल के होई समस्या। अब जैसे कि ड्राई पोर्ट के ही बात करें, ड्राई पोर्ट में पहले क्लिंकर चाहे कोयला कहल जाओ यहाँ ना आवे, रक्सौली में उतर जाए, वहाँ के लोग विरोध कैलक, अब ड्राई पोर्ट में उतरे लागल। एकरा बाद में ड्राई पोर्ट क्षेत्र जौन बा पूरा कोयला के एगो कहल जाओ तो धुरा से या क्लिंकर के धुरा से पूरा वहाँ के लोग के स्वास्थ्य में बहुत किस्म के असर पड़ रहा बा। विज्ञ लोग कहेला कि ओमे ऐसन किस्म के वायरस सब बड़ा सन जैसे कैंसर, टीबी या श्वास प्रश्वास संबंधी बहुत किस्म के समस्या से दीर्घकालीन रूप में वहाँ के जनता झेले के पड़ी। नया जौन पुस्ता बा, जौन जन्म रहल बा बच्चा, उ लोग तकले के भी असर पहुंची कह के विज्ञ लोग कह रहा बा। लेकिन अपने लोग यही लंग के नेता बनी, ई मुद्दा अपने लोग ना उठाइने, काहे ना अपने उठाइने? अपने के एजेंडा में ये चीज सब बड़ा सन कि ना बड़ा सन? हम करिए नु जीत के गईला पे हमार 2 नंबर क्षेत्र के काया पलट करे के हमार एकदम मतलब एगो मन में हम निष्ठा लेके चल रहा बनी, हम करेम जरूर। लेकिन ओवरनाइट तो कुछ होखी ना, जौन सालों साल से नेता लोग स्थापित करके आइल बाटे लोग, मतलब जानबूझ के ही इस क्षेत्र के एगो गरीब बना के राखल बाटे, काहे कि वोट बैंक बनावल जाता उसे।
लोग के गरीब बनावे के खेल हो रहा बा क्षेत्र नंबर 2 में। लोग के विश्वास के साथ खिलवाड़ भइल बा। लोग के आंख में धूल झोंकल जाता जो हमनी काम करतनी सन, लेकिन वास्तव में कहीं भी जाके देखी ई महानगर के महानगर बनावल बाटे। बीरगंज महानगर के दायरा बड़का बाटे, बीरगंज महानगर के महानगर बनावल बाटे, कर वसूली हो रहल बाटे, लेकिन जनता के 1% की भी कोनो किस्म के सुविधा नहीं के। अब जाते जाते जी 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 एरिया में भी लोग एक रो रहल बा, कलप रहल बाटे। धुरा वहाँ के लोग कहेला हमनी के कि धुरा हमनी खाई, कोयला के धुरा हमनी खाई, ओकर राजस्व उठो, यहाँ से काठमांडू जाओ, नेता लोग मोटाओ हो रहल बा, जी जी हो रहल बा जनता लोग के। और हमनी के मुआवजा तकले नहीं के मिले सकत, कोनो किस्म के मुआवजा नहीं के। जौन लोग बेसिक हक अधिकार के चीज बाटे उ कहीं भी नहीं के मिलल। मतलब का गांव का शहर का ई ड्राईपोर्ट एरिया हर एक जगह बेथिती बाटे बहुत ज्यादा। लोग तो कहला कि बिना जी भी उहे लोग संगे मिल के, लेकिन जनता के भी बिना जी भी उहे लोग संगे मिल के, ये नेता लोग संगे मिल के अपना वो कुछ मतलब लाभ उठैले बानी। हम ना ऐसन के कभी नहीं, एकदम झूठ बाटे। पहले के हमर हिस्ट्री देख ली, बैकग्राउंड देख, ऐसन का हमर कामे नहीं के हम जब जितना भी कैले बानी जनता के हक अधिकार के बारे में कैले, बीच में वो लोग के हक अधिकार के तो हम काम कैले बानी। लेकिन यहाँ का भइल बाटे कि जनता लोग के भी दोष यहाँ हम दे हैं। जब जनता लोग बारम्बार एक गो जनप्रतिनिधि के जिता के भेजत तानी लगन, तो जनता लोग के भी तो प्रश्न करे के चाहिए। तो लास्ट टाइम पिछला बार जिता के गई तो अपने ये वादा कैनी कि ना, हमर घर बनैनी कि ना, हमर रोड बनैनी कि ना, हमर पुल बनैनी कि ना, सफा कैनी कि ना रोड नाली। तो ये सब जनता अगर अपने आप को प्रश्न राखे नहीं के सकत, फिर बारम्बार उहे व्यक्ति के जिता के भेज रहा बा, तो कहीं ना कहीं कसूर जनता के भी बाटे। तो अब की बार परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जनता ठगाई कि ना ठगाई? कभी न ठगाई। बिना जायसवाल के जीत के भेजाम लगन तो कभी न ठगाई, इतना हमार वादा बाटे। अब बिना जायसवाल जी हमनी तमाम विषय वस्तु पर छलफल कैनी है, बहुत चीज आ गई बड़ा सन, लोकल एजेंडा सब भी आ गई बा, अपने के कुछ छुटल बा जौन हमनी के बताई। अब बिना जायसवाल एगो महिला उम्मीदवार पहला बार अपने प्रत्यक्ष रूप में उम्मीदवारी दे रहल बानी। अनुभवी नेता लोग, बरियार संगठन भइल नेता लोग, साम दंड भेद रुपया पैसा सब चीज क्षेत्र नंबर 2 में लागल बा कह के लोग कहता। उ बीच में बिना जायसवाल के स्थिति अभिन का बा, आ जब बक्सा खुली तो स्थिति का रही? अभी भी स्थिति हमनी के बहुत अच्छा बाटे। कंपटीशन में बानी सन, कहीं ना कहीं रेस से आगे निकल रहल बानी हम। जी जी जिस दिन बक्सा खुली उस दिन भी हम आगे ही रहे। हम इतना के विश्वस्त बानी, हम इतना विश्वस्त बानी। काहे कि चाहे राप्रपा के देख ली, कोनो भी कार्यकर्ता नेता लोग के, हमनी के अध्यक्ष के देख ली राजेंद्र लिंगदेन के, चाहे हमार खुद इस जिला से हम राप्रपा के रिप्रेजेंट करतनी बिना जायसवाल के देख ली, हमरा छवि पे कोनो दाग नहीं है, हमरा पे कोनो किस्म के उंगली ना उठावे सकी, कोनो भी भ्रष्टाचार के केहू पे मुद्दा नहीं के चलल। तो ई तो कम से कम स्पष्ट बाटे नु जनता में के काम करता टे, के नहीं करत, के कैसन बैकग्राउंड से रिलेट करता। लोग सोची नु, अपने से भी पूछी, लोग सोची, मतदाता लोग भी विचार करे कि बिना जायसवाल एगो महिला उम्मीदवार देश के सबसे बड़का पंचायत भवन में वो पहुंच के हमनी के प्रतिनिधित्व करे सकी कि ना सकी, बिना जी पढ़ल लिखल बानी कि ना बानी, बिना जी उतना बोल्डनेस होई कि ना पंचायती करे सकियन कि ना सकियन, अगर कोई समस्या परी पीर मरका जनता के तो ढाल बन के अपने खड़ा होके सकेम कि ना सकेम, महिला में वैसन दम होई कि ना होई, जनता लोग ही तो पूछी अपने से। जनता लोग पूछी भी है, जनता लोग के ऐसे पहले भी अभी मतलब हमारे 3 साल के कार्यकाल में जनता लोग देख के भी पता चल गई बा कि बिना जायसवाल में कितना बोल्डनेस बा। बोल्डनेस ना रहती, एजुकेटेड ना रहती, आज जनता के मुद्दा ना उठेले रहती तो शायद आज लीड ना कर सकती हम, आज कंपटीशन में ना रहती, कहीं कंपटीशन से आगे नहीं की। दिग्गज अपने कहीं नेता लोग यहाँ से जीत के गइल बाटे, लोग मंत्री भइल बाटे लोग बारम्बार, वो लोग के भी कंपटीशन से हम आगे बढ़ता नहीं, तो कहीं ना कहीं हमरा में उतना क्षमता बाटे नु, हम खूबी बा अपने में, हम जनता के जौन भी मुद्दा बा उठैले बानी। कहीं आज बिना जायसवाल की स्थिति ए बाटे जे हमर जे भी प्रतिद्वंदी बाटे नु, हमरा के भीतर जनता के विश्वास कैला से होई बिना जायसवाल पर एकदम होई। हमर जे भी प्रतिद्वंदी बाटे वहाँ लोग हमर समर्थन में बाटे। लोग 2 जने महिला उम्मीदवार बानी अपने लोग, कड़ा टक्कर हो रहा बा, 2 गो महिला उम्मीदवार, महिला लोग के वोट दोनों बटा जाए और दोसर तीसर निकल जाए कह के लोग कहता। केहू के वोट बटाई मतलब बटाई, लेकिन हमरा नहीं के बुझात हम केहू से कम्पीट करता नहीं, हम लीड करता नहीं। बहुत लोग तो कहता कि बिना जी के बहुत प्रेशर आ रहा बा कि रउआ बैठ जाई हमरा के समर्थन कर दे। ऐसा संभव ही नहीं है, बिना जायसवाल बैठे खतरा नहीं की उम्मीदवारी देले अपन। आ हमरा नहीं के बुझात जे केहू भी पुरुष उम्मीदवार लोग से हम कम बानी।
हम अपने लोग equal में महिला भी के नहीं- झांसी ऐसा लड़े में हम अपने लोग equal लड़ाई में लड़े भी नहीं कि हम अपने लोग आगे बैक ना बढ़े। होके कभी ना लड़ाई लड़े में अपने लोग बैक बैक होके के तो सवाले नहीं के, तो हम कभी भी सोचे नहीं कि हम कहता नहीं मैं पुरुष उम्मीदवार लोग से हम इक्वल में नहीं कि हम वो लोग से आगे बनी। हमार 3 साल के कार्यकाल ई एगो उदाहरण देता एग्जाम्पल सेट कैले बानी हम 3 साल के कार्य। जी अपने के हम बहुत बहुत धन्यवाद दें संक्षिप्त समय के हमारे न्योता में अपने हमारे स्टूडियो तक ले आके तमाम विचार सब साझा कर देनी है। जाते जाते अंत में पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर के इतना जब हमने छलफल कैनी अपन जनता के अपने का संबोधन करे के चाहें या चाहे अपने वोट मांगे के चाहतनी तो हमने के NPTV मार्फत आम मतदाता से अपने कैसे वोट मांगे? 2 नंबर क्षेत्र के जनता जे भी हमरा के सुन रहल बानी, हम वाले से इतने कहे के चाहें कि देश के इस संकट काल स्थिति में हम अपने लगन के क्षेत्र से उम्मीदवारी देले बानी। बिहान के भविष्य खतरा, बिहान के परिवर्तन लियावे खतरा राप्रपा के छोड़ के और कोनो विकल्प नहीं के। आजू राप्रपा आवश्यकता बन गई बा देश के। बीना जायसवाल अपने लगन के जितना भी मतलब हम संकल्प को लेता नहीं कि अपने लगन के सुख दुख में, अपने लगन के ऊंच नीच के समय में खड़ा होके अभी तक खड़ा हो रहल बानी। आवे वाला दिन में हमरा से जितना होखी कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लिया के हम एगो इतिहास में एगो ऐसा उदाहरण बन के दिखाएं जौन की परसा जिला के जनता लोग याद रखे। इसे अपने लगन से अनुरोध बाटे कि हर छाप में वोट दे के ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताई लगन हमरा। जी हमने कह सकता नहीं कि परसा के बेटी कर भी सकता, एकदम शेरनी की तरह अपने आगे आए। एकदम जी बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी। और हमने के छल फल में सहभागी भैनी अपन विचार के साझा कर देनी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक ले हमने के NPTV पर और साथ ही साथ रेडियो सीमांचल 95.1 मेगाहर्ट्ज पर भी कार्यक्रम प्रसारण होखेला। चुनावी दंगल के बहस अभी तक ले अपने सुन देनी है। परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जुधारू महिला उम्मीदवार के रूप में बीना जायसवाल खड़ा बनी वहाँ, और उनकर एजेंडा अपने के कैसन लागल और एजेंडा के बेस पर ना कि नोट के चोट पर अपने अब की बार अपन प्रतिनिधि चुने। हम यह कहें सही प्रतिनिधि चुनी हमनी के भी अभियान बा, प्रतिनिधि लोग के एजेंडा अपने लोग के कैसन लाग रहा बा, उ सब एजेंडा सबके हमनी अपने लोग के बीच में रहल बानी। हर नेता से हमनी बातचीत कर रहल बानी, उ नेता में से अपने अपन बेस्ट नेता के रूप में चुने में सफल होकी ये हमनी के ई छलफल बहस के चुनावी दंगल के ई हमनी के उद्देश्य रहल बा। कार्यक्रम सुन देनी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम उत्पादन करे में सहयोग करे वाला हमनी के प्रविधि के मित्र के भी बहुत बहुत धन्यवाद देत एक बेर फिर से बीना जायसवाल जी के धन्यवाद कहत। मनोज पटेल भी आगे चाहें। नमस्कार, प्रणाम।